नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भयानक सड़क हादसा हुआ है, जहां बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इस हादसे में 15 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा राजगढ़ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पिपलौदी के पास हुआ, जहां मोतीपुरा से ट्रैक्टर ट्रॉली में एक बारात राजगढ़ के कुमालपुर आ रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि ट्रॉली पूरी तरह से उल्टी हो गई। इस दौरान ट्रॉली के नीचे कई लोग दब गए। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से 40 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम वहां मौके पर पहुंची। प्रशासन की मदद से ट्रॉली को उठाने के लिए जेसीबी बुलाई गई। बचाव दल और आसपास मौजूद लोगों की मदद से ट्रॉली के नीचे मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। सतना जिले के रामपुर बागलान मानकहरी ओवरब्रिज के ऊपर बीती रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार पलट गई। कार में सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रामपुर बागलान थाना प्रभारी ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकाला और तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। सतना जिला अस्पताल में मौजूद सीएसपी महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोग सतना के रहने वाले हैं और अपनी कार में सवार होकर रामपुर बघलेन की तरफ जा रहे थे, तभी इनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये सभी लोग जन्मदिन की पार्टी करके लौट रहे थे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध हो पाई है और उनके साथ ये पता चला है कि अपने उपचार यहाँ सतना निवासी शिवांश और ग्रामीण और कई लोग करीब 6-7 लोग अपनी कार से रामपुर तरफ जा रहे थे। उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बाकी 2 लोग हैं, उनका इलाज चल रहा है। चौक में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक आसपास के लोगों ने फवारा चौक स्थित एक रेडीमेड गारमेंट शॉप में अचानक धुआं उठता देखकर पुलिस को घटना की सूचना दी। कोतवाली पुलिस टीम और 2 दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचे और दुकान के बेसमेंट में लगी आग को काबू करने में जुट गए। वहीं दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अगली खबर चित्रकूट के कामदीगिरी परिक्रमा मार्ग स्थित प्राचीन अनादि मुखारविंद मंदिर से है, जहां मंदिर में रखे 2 दान पेटियों में से एक का पल्ला मंदिर के कथित पुजारी सत्यप्रकाश दास के ड्राइवर द्वारा खींचकर तोड़ दिया गया, जिसके चलते हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मंदिर के दूसरे पुजारियों ने दान पेटी का पल्ला तोड़े जाने की जानकारी एसडीएम और तहसीलदार को दी। उसके बाद मंदिर पहुंचे एसडीएम जितेंद्र वर्मा ने टूटी दान पेटी सहित दूसरी दान पेटी का पैसा निकलवाकर सुरक्षित रखवाए जाने की औपचारिकताएं शुरू की। साथ ही दूसरी दान पेटी की चाबियां पुजारी सत्यप्रकाश दास से लाने के लिए कहा गया, लेकिन चाबी लेने गए पुजारी सत्यप्रकाश दास चाबी लेकर वापस नहीं लौटे। मौके पर मौजूद एसडीएम, तहसीलदार पुजारी सत्यप्रकाश दास को कई बार फोन करके चाबियां मंगवाने की कोशिश की, लेकिन वो चाबी लेकर नहीं आए। इसके बाद एसडीएम को वेल्डिंग मशीन बुलाकर टूटी दान पेटी में वेल्डिंग करवाकर बंद करवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि पुजारी सत्यप्रकाश दास ने मंदिर के कुछ कमरों में भी ताला बंद करके अवैध कब्जा किया हुआ है, जिन्हें आज तक प्रशासनिक अधिकारी मुक्त नहीं करवा पाए। आप निरंतर मेरे साथ ही हैं। मुझे दूरभाष से सूचना मिली, मैं सतना में था एक्चुअली। आज हम लोगों का गणना का प्रशिक्षण भी रहा है, तो उसी में गए हुए थे। तो यहाँ के पुजारी जो हैं
अतुल लमसरा जी द्वारा सूचित किया गया कि सर एक जो पेटी हमारी रखी गई है, वैसे तो 2 पेटियां हैं दान की, जो गर्भगृह के दक्षिण साइड में जो पेटी है स्टील की दान पेटी, उसमें उसका फाटक खुल गया था। तो उसको हमने अभी देखा सबसे उतर के कि भाई क्या मंशा है। तो पहले तो ये कहा गया महान सत्यप्रकाश दास जी द्वारा कि हाँ सर इसको बदलवा कर हम करके ऊपर पेटी में रखवा देते हैं। हम अवश्य बाद हमने कहा काउंटिंग हो जाएगी। बोले ठीक है। चाबी चूंकि उन्हीं के पास थी, चाबी वो नहीं ला पाए, तो जो गेट उसका खुल गया था उसको हमने बिल्डर को बुला के सभी समिति के सदस्यों को प्रमाण पुजारी के सामने। अगली खबर बड़वानी के निवाली से है, जहां बर्तन चमकाने का पाउडर बेचने का बहाना करके आए लुटेरों ने एक महिला के सोने के आभूषण ले उड़े। दरअसल महिला के घर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति पहुंचे, जिन्होंने कहा कि हम बर्तन चमकाने का पाउडर बेच रहे हैं। लुटेरों ने कहा कि कुछ बर्तन दीजिए, हम साफ करके दिखाते हैं। उसके बाद लुटेरों ने महिला से कहा कि आपके सोने के आभूषण भी सुंदर और चमकीले हो जाएंगे, उन्हें भी हम साफ करके दिखाते हैं। लुटेरों की बातों में आकर महिला ने अपने कान की बालियां और मंगलसूत्र निकालकर साफ करने के लिए दे दिया, जिसके बाद मौका देखकर लुटेरे आभूषण लेकर बाइक पर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू कर फरार लोगों की तलाश कर रही है। मेरे वो कंपनी से आए थे, उन्होंने बोला कि चमकाने का था कुछ, और वो आए और उन्होंने फिर बोला कि हम कंपनी से आए हैं, हम पाउडर लेके आए हैं, तो तुम इसको साफ़ करके देख लो, तुमको अगर भरोसा हो तो ले लेना। तो हमने पहले मना कर दिया था, फिर उन्होंने जिद की, तो फिर मैंने झुमकी निकाली और मेरे हाथ में ही थी और उसको मैं पोंछने लगी। उतने में मेरे पापा आए, पापा को आज दोपहर करीबन 12:30 बजे की घटना है। वेदिका दीपिका पति जितेंद्र वर्मा है, ये मूल निवासी पलछूत के रहने वाली है। अपने पिताजी काना वर्मा के यहाँ पलछूत गुमड़ा रोड पर आई थी मेहमानी के तौर पे। आज दोपहर करीबन 12:30 बजे के लगभग में अविदिका अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तो 2 व्यक्ति लाल पल्सर मोटरसाइकिल से आए और अविदिका को ये कहा कि हम बर्तन तांबा और चांदी के बर्तन चमकाने के केमिकल वगैरह बेच रहे हैं कंपनी की ओर से, तो आप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिना बिजली की खेती कैसे करें, बिजली हमारे खेतों तक कब आएगी और कैसे हमारा जीवन खुशहाल होगा। यह कहानी है बड़वानी के पाटी ब्लॉक के 1 ग्राम के गायघाट और गूड़ा की। इस इलाके में लगभग 250 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। सभी लोग खेती किसानी करते हैं, लेकिन पिछले 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इलाके में कब बिजली आएगी, कब हमारे घर रोशन होंगे और कब बिजली से खेती करेंगे। यहाँ साल भर में लोग एक ही खेती करते हैं और गर्मी के दिनों में लगभग आधे से ज़्यादा लोग पलायन कर मजदूरी करने गुजरात चले जाते हैं। पलायन का कारण भी बिजली नहीं होना है। पिछले 7 सालों से बिजली के पोल तो पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुँची। ना तो बिजली के पोल खड़े किए गए और ना ही बिजली के तार जोड़े गए। इस इलाके के लोग आज भी अपनी जुगाड़ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से लकड़ी के खांचों पर तार बांधकर अपने घरों तक बिजली लाते हैं। वहीं राज्यसभा सांसद समर सिंह सोलंकी ने कहा कि हमें जो जानकारी मिली है इसके बारे में कलेक्टर को चिट्ठी लिख रहा हूं, साथ ही अधूरे काम को जल्द ही पूरा करवाकर आदिवासी भाइयों को बिजली जैसी सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस काम में अगर लापरवाही मिलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम किया जाएगा। लाइट वाला लाया नहीं तो हम क्या करते, हम बहुत करा यार, ये गिरट पर भी गया, पार्टी भी गया, बड़वानी भी गया, पर हो नहीं हमारा काम। नई मंजूरी मिली लाइट। हाँ, लाइट की मंजूरी। खंबे तो खड़े हैं, खंबे तो ये हमने दमबारे से वो दमबारे तक लाए, दमबारे से हम हमारा जेब से पैसे करके लाए और हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था 6-7 साल हो गया, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है। ये तार खींची लाया, ये अपना पैसा खींची लाया। सरपंच तो लाई देखो है कि मैं कहाँ लाओ कही रही काजे 3-4 बार हम आवेदन भी दे चुके हैं। कहाँ ये बात सही है कि हमारे बड़वानी विधानसभा के कई दूरस्थ पहाड़ी अंचलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, कई गाँव में आज भी बिजली विहीन है और वहाँ एक बत्ती कनेक्शन तक नहीं है। और जो आप बता रहे हैं वहाँ पर मैंने भी पता करा है कि पोल लगे हैं कई जगह और कई जगह कोई योजना में काम हुआ, लेकिन अभी तक वहाँ बिजली नहीं पहुँची है। मैं इसके देखो, मुझे आपके माध्यम से ये जो जानकारी मिली है वो निश्चित रूप से कार्रवाई योग्य है।
ग्राम पंचायत पिपरकुंड के वन ग्राम में 2 फली ऐसे हैं जिसमें बिजली के खंभे तो लगे हुए हैं, लेकिन उसमें तार आज दिनांक तक नहीं लगे और न ही ट्रांसफार्मर लगे हैं। मैं इस पूरे मामले की जांच के लिए कलेक्टर बड़वानी को चिट्ठी लिख रहा हूं और संबंधित एजेंसी और ठेकेदार जो भी होगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है मैंने। और साथ ही ये जो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से रविवार सुबह पड़ुआ गांव की रहने वाली एक महिला के 4 दिन के नवजात को अस्पताल से झूठ बोलकर एक महिला ले भागी। नवजात के गायब होते ही परिजनों ने अस्पताल में मौजूद चौकी में इसकी सूचना दी। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में एक महिला नवजात को लेकर जाती हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सभी थानों की पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शहर के आसपास के इलाकों में खोजबीन शुरू की। साथ ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मीडिया और जागरूक लोगों ने सोशल मीडिया पर भी महिला की फोटो शेयर की। इस बीच महिला आरटीओ रोड स्थित नए बस स्टैंड के पास नवजात शिशु के साथ देखी गई। पुलिस ने महिला को थाने लाकर उसकी जांच की, उससे पूछताछ की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नवजात को ले जाने वाली महिला ने अपने कपड़े भी कहीं बदल लिए थे, जिससे उसे कोई पहचान नहीं पाए। फिलहाल महिला से पूछताछ जारी है। हम बाबू अहिरवार। कहाँ से आए हो? ग्राम पड़ुआ से। क्या हो गया आपके साथ? हमारा बच्चा चोरी हो गया था। हाँ। इसकी वजह से सबने अच्छी मदद की, पुलिस वालों ने। हमने गाँव को फोन लगाया तो सब जने आ गए, सरपंच साहब, सब पुलिस वालों ने मदद की। कैसे गुम गया था, क्या हुआ था? घूम गया था वो क्या सफाई हो रहा था तो सबने बाहर कर दिया। तो इसकी वजह से सब बाहर आ गए तो उसने फुसला के वो औरत गई तो उसने ले आई बच्चे के लिए। वो स्टैंड पे नई स्टैंड बनी है ना, उस पर पहला जो देखा गया कि ये एक नवजात शिशु को, छोटे बच्चे को उठाकर ले जाने की या अपहरण कर लेने की गंभीर घटना है। और जिस तरह से वो अपनी पहचान छुपा के भागने के। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां बीती रात एक मरीज के परिजन के कॉल पर देर रात 3 बजे जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने डॉक्टर सहित स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि प्रभात पटन से आए मरीज के परिजन के उपचार में देरी करने और सीटी स्कैन की परेशानी को लेकर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को रात 2:45 बजे के आसपास कॉल किया गया था। लगभग 15 मिनट बाद ही कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे और वार्ड में पहुंचकर मरीज के संबंध में जानकारी ली। मरीज की हालत देखकर कलेक्टर ने डॉक्टर सहित स्टाफ नर्स को फटकार लगाते हुए तुरंत सीएमएचओ सहित सिविल सर्जन को तलब किया। आनंद फारन में अस्पताल पहुंचे सिविल सर्जन और सीएमएचओ पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी जताते हुए तत्काल मरीज का उपचार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई और सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देखिए, अभी कोई मिस्टर ध्रुवे है, प्रभात पटन के रहने वाले, लगभग 11-12 बजे आए थे यहाँ पे। अभी 3:15 साढ़े 3 बज रहा है। उनकी शिकायत थी, इन्होंने मुझे शिकायत की थी कि इनका इलाज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आके देखा तो वाकई में मरीज़ जो है ज़मीन पे पड़ा था और वो बहुत आपत्तिजनक है। सीएमएचओ को और सीएस को बुलाया है, कंसर्न डॉक्टर भी हैं और उसका इलाज। उधर टीकमगढ़ जिले के जतारा के ग्राम पंचायत जगत नगर में अनुसूचित जाति बस्ती को पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। हालांकि जगत नगर में नल जल योजना अभी प्रस्तावित है, जिसको देखते हुए पंचायत में 2020 में पूरे गांव में पीने की पाइपलाइन डाली गई थी। वहीं अनुसूचित जाति बस्ती में यह पाइपलाइन नहीं डाली गई, जिसको लेकर पिछले साल एक टेम्पररी लाइन डाली गई थी, लेकिन वो लाइन भी खराब हो चुकी है और जगह जगह से टूट रही है। वहीं ग्रामीण लोगों ने बताया कि पानी सप्लाई के लिए एक चैम्बर बनाया गया था, जिसमें नोजल लगा हुआ है। वह नोजल हमेशा ही बंद रहता है और चैम्बर में ताला डालकर कर्मचारी गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि करीब 8 महीने से पानी नहीं मिल रहा और हम लोगों को लगभग 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाना पड़ता है। वहीं एक छात्रा ने बताया कि पूरा दिन पानी भरने में लग जाता है और हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। जब इस संबंध में जतारा जनपद
सीओ से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि करीब 7-8 दिन पहले वह जगतनगर गए थे, लेकिन हमारे पास ग्रामीणों की किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अब जानकारी मिली है तो एक बार ज़रूर दिखाएंगे और पानी की लाइन टूटी फूटी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। मतलब लाइन तो डली है पंचायत से, तो लाइन डली है लेकिन हरिजन बस्ती में पानी नहीं आता है कभी। और पहले आता था? पहले तो अभी नहीं, पिछली पंचायत में आता था, अभी इस पर सरपंची में नहीं आया। और आदिवासी हैं हमारे यहाँ के सरपंच साहब, तो उनको दबंग लोगों के मारे उनकी चलती नहीं है सरपंच की। अब सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी उनके हैं, सामान्य वर्ग वालों के, पिछड़ा वर्ग वालों के, उन्हीं की सपोर्ट में वो उनने पाइप तोड़वा दिए, घर घर में नल फुड़वा दिए, खेतों में भी पानी निकलवा दिया उनने। तो बहुत दूर से, घर से 2 किलोमीटर दूर है कुआं, वहाँ से पानी भरने के लिए आते हैं। पंचायत ने व्यवस्था नहीं करवाई पानी? पाइपलाइन डलवाई थी लेकिन पानी नहीं आता। हरिजन बस्ती में पानी नहीं आता केवल, और गांव में पानी आता है। हाँ। तुम पानी कितनी बार पानी भरा? कम से कम 10-20 बार। 10-20 बार। और फिर पढ़ाई कितने में पढ़ा? 10 में। फिर कैसे पढ़ाई कर पाते? पूरे दिन पानी में निकल जाता, पढ़ाई नहीं कर पाती। बहुत दूर। कटनी जिले के बड़वारा मुख्यालय में समाज सेवा विकास संस्था के द्वारा लगातार समाज सेवा का काम किया जा रहा है। चाहे लोगों की प्यास बुझाने का काम हो या फिर वन जीवों के सुरक्षा की बात हो, हर जगह पूरे समर्पण के साथ इस संस्था की यूथ टीम के जनहित पर काम जारी है। बड़वारा क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना से निरंतर बंदरों की हो रही मौत पर अंकुश लगाने के लिए यह संस्था आगे आई है। दरअसल बड़वारा वन परिक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर समाजसेवी युवा कार्यकर्ताओं ने तख्ती के माध्यम से यात्री और वाहन चालकों को जागरूक करने का काम करते हुए सड़क पर भोजन न डालने की अपील की है। समाज सेवा विकास संस्था के कार्यकर्ता ने बताया कि इन जगहों पर यात्री और वाहन चालक द्वारा भावना जाहिर करते हुए सड़क पर भोजन डाल देते हैं, जिसके कारण बंदरों का झुंड सड़क पर आकर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। बड़वारा और मझगमा के बीच में जंगल है जहाँ पे बंदर और जंगली जानवर का आना जाना बना रहता है, जिससे यहाँ से जो निकलने वाले ट्रक है, बस है, इनके माध्यम से बंदरों को सड़क के किनारे भोजन डाला जाता है, जिससे आने जाने वाले जो यात्री हैं वो भी घायल होते हैं और बंदर भी इससे आहत होकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके द्वारा निरंतर लगभग 4-5 माह से प्रयास करते हैं। आज हमारे समाज सेवा विकास संस्था के माध्यम से हमारे सभी साथियों के साथ हमने मझगमा टोल प्लाजा से लेके बड़वारा के बीच में जो जंगल पड़ता है वहाँ पे यात्री बस यात्री और 4 व्हीलर के माध्यम से लोग आते जाते बंदरों को, बेजुबान जानवरों को, वन्य प्राणियों को सड़क में खाना दे देते हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और सुचारू बनाने के लिए नई व्यवस्था के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए 9,153 श्रद्धालुओं की भस्म आरती की रिक्वेस्ट स्वीकार की गई है। साथ ही अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने की बुकिंग भी ओपन कर दी गई है। भस्म आरती में लगातार हो रही गड़बड़ी के चलते देश भर के श्रद्धालु ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग की विंडो 15 दिन पहले खुलने के कारण परेशान होते थे। ऑनलाइन परमिशन के लिए 15 दिन पहले विंडो खुलती थी, जो कि सुबह 8 बजे खुलती थी और कुछ ही देर में फुल हो जाती थी। इस बात की शिकायत मिलने पर उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत 3 महीने पहले आवेदन करने का नियम बनाया गया था। फिलहाल अभी तक के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।